इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। महानुभाव, यदि कोई इंसान आपके पास में तकलीफ में आपसे हेल्प मांगने के लिए आए, तो आप यदि कर सकते हैं तो उसको आप हेल्प करें, एडवाइस ना करें। आप यदि कोई व्यक्ति समस्याओं में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम में आपके पास में आ रहा है, तो आप उसको हेल्प करने का प्रयास करें, एडवाइस करने का प्रयास मत करें, क्योंकि एडवाइस तो आज गूगल मैप पे भी मिल रही है, लेकिन मदद जो है वह कोई नहीं कर रहा है। आज इंसान की परिस्थिति बन चुकी है, आज इंसान का समय ऐसा बन चुका है, आज इंसान के जीवन की व्यवस्था इस तरह से हो चुकी है कि किसी की पीड़ा को देखकर इंसान अपने अपने तरीके बताने लग जाता है, अपने अपने नुस्खे बताने लग जाता है, अपने अपने कार्य बताने लग जाता है। ये सब छोड़ दो। आपके पास में कोई रोगी आता है तो आप उसको दवाई दे सकते हो तो दवाई देने का प्रयास करो, आप उसको हकीम के पते मत बताओ, आप डॉक्टर के पते मत बताओ। डॉक्टर हकीम के पते तो नेट पे मिल रहे हैं, पेपरों में मिल रहे हैं। यदि आपके पास दवा उपलब्ध है, आप उसकी सेवा कर सकते हो, आप उसके रोग का नाश करने का उपाय कर सकते हो, तो उसको करिए। आज हमारे पास कोई आता है, हम उसकी दवाई देने की जगह सलाह देना चालू करते हैं। और मैं अक्सर बता रहा हूं कि यदि किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो सारा मोहल्ला, सारे पड़ोस वाले, सारे रिश्तेदार, सारे नातेदार वैद्य हकीम पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे। कोई कहेगा नीम का काढ़ा पिलाओ, कोई कहेगा लौकी का काढ़ा पिलाओ, कोई कहेगा टमाटर पिलाओ, कोई कहेगा मुनक्के खिलाओ, कोई कहेगा मलाई खिलाओ, कोई कहेगा हलवा खिलाओ, पता नहीं क्या क्या करेगा। उनसे पूछो कि तुम्हारे घर में जब कोई बीमार हुआ था तुमने क्या खिलाया था। उससे यदि कोई प्रश्न कर ले, प्रति प्रश्न कर ले कि जब आपके घर में कभी कोई बीमार हुआ था, उसको बुखार आया था, तो आपने क्या दिया था। अरे आप दे सकते हो तो उसको दवाई देने का प्रयास करो। सलाह के चक्कर में तो बेचारा परेशानी में आ जाता है कि मैं दवाई कौन से डॉक्टर की लूं, मैं खाना कौन सा खाऊं, मैं क्या कार्य करूं। तो मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग सलाह चंद बन जाते हैं, जो बिना पूछे भी सलाह दे रहे हैं। कोई व्यक्ति आकर महाराज जी से बात कर रहा है, वो बीच में बोल रहा है, उसे पूछ भी नहीं रहा है तो भी बोल रहा है। ऐसे दुनिया में सलाह चंद बहुत मिल जाते हैं, जो दुनिया में आपसे कोई वार्तालाप कर रहा है, आपसे कोई पूछ रहा है तो बोलो ना भाई। ठीक है, जीभ चलाने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप जीभ क्यों चलाते रहते हो। आज दुनिया में मैं देखता हूं, कई बार मेरे साथ ही होता है कि लोग आ रहे हैं मुझसे पूछ रहे हैं महाराज जी शिखर जी जाना है तो कैसे करूं। मैं कुछ बोलूं ना बोलूं, पड़ोस वाला पहले बोलने लग जाता है। अरे भाई, प्रश्न मुझसे तो आंसर मुझे भी तो देने दो। बात मुझसे कर रहा है तो मुझसे बात का जवाब तो मुझे दे दो। एक बीच में बोलने की आदत टाटा की पड़ रखी है, और बीच में बोलने वाला कई बार समस्या में भी आ जाता है, कई बार परेशानी में भी आ जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया में सलाह चंद बहुत हैं, इस दुनिया में राय चंद बहुत हैं। राय देंगे अपनी, बिना मांगे राय दे रहे हैं, बिना मांगे राय दे रहे। अरे क्यों दे रहे हो भाई। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इंसान रायता खाता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन रायता फैलाता है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। आज इंसान रायता खाना छोड़ रहा है, रायता फैलाना चालू कर रहा है। इंसान राय को दे रहा है। अरे राय क्यों दे रहे हो, जो आपसे बात मांगे उसको राय दीजिए। गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि कहो उसी से जो सुने खुशी से। आप क्यों वार्तालाप करते हो, आप क्यों व्यर्थवाद करते हो, जबरदस्ती बोल बोल के टांग अड़ा रहे हो बीच में, क्यों करते हो। इस दुनिया में सलाह चंद बहुत हैं, राय चंद बहुत हैं। अपने अपने तरीके से लोग सलाह देने के लिए आ जाते हैं, राय देने के लिए आ जाते हैं, और तरह तरह की बात करने लग जाते हैं। और कोई आदमी सलाह चंद से बच जाएगा तो भी चल जाता है,
कोई आदमी रायचंद से बच जाता है तो भी चल जाएगा, लेकिन एक तीसरा आदमी बड़ा खतरनाक हो गया, हुकुमचंद। हुकुम चला रहा है, ऐसा करना। हुकुम मतलब ये नहीं कि अपने लिए काम कर रहा है तो ऐसा, हुकुम चला रहा है कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब है तुम ऐसा कर लेना, तो हुकुम दे रहा है। कई आदमी तो यहां महाराज माताजी को तक पहुंच जाते हैं, आप आहार में लो तो ऐसा होगा, आप बिहार में ऐसे समय चलो, ऐसे पगडंडी से चलो तो ऐसा होगा, आप वहां पर नहीं यहां पर बैठो तो ऐसा होगा। अरे भाई तूने कितने बार आहार दे दिए? साधु सालों से, सैकड़ों दिनों से, हजारों दिनों से आहार ले रहे हैं, उनको पता नहीं क्या लेना है। तुम आए 2 दिन नहीं हुए, बोले मुझसे ऐसा लो ऐसा लो। एक बार एक महिला आई, बोली महाराज जी आपकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा साल तो मुझे आहार देते देते हो गए। तो महाराज बोले बहुत अच्छी बात है। ऐसा बोलते हैं लोग कि आपकी जितनी उम्र है उतनी उम्र से ज्यादा तो मुझे आहार देते देते हो गए। महाराज बोले बहुत अच्छा। कुछ टाइम पे मेरे जैसा कोई महाराज भी वहां होगा, उन्होंने बोला दादी जी जरा ये, वो बड़ी प्रसन्नता से गई, कुछ पुरस्कार मिलेगा, कुछ पेन मिलेगा, कोई माला देंगे, कोई तवीज दे, कुछ भी देंगे। आप क्या कह रहे थे? बोले कह रही थी कि महाराज जी जितनी इन महाराज जी की उम्र है, आपके गुरु की जितनी उम्र है उससे ज्यादा साल तो मुझे आहार देते 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 हो गए। तो महाराज बोले कि अब एक काम करिए, अब जितनी उम्र मेरी है उतनी उम्र ही आपकी बची होगी। भाई जब 60-65 साल की महिला है और 40 साल के महाराज को कह रही है कि 40 साल मुझे आहार देते देते हो गए, तो 25 साल का कोई साधु कहता है कि आप ऐसा करिए जितनी उम्र मेरी है उतनी उम्र ही आपकी बची होगी, तो अब तो आप दीक्षा ले लो। भाई इतने साल आपको आहार देते देते हो गए, 40 साल से आप आहार दे रहे हो, 70 साल की उम्र हो गई, अब बचे 20-25 साल तो होंगे, उतने समय दीक्षा। अरे बोले नहीं नहीं ये नहीं होगा। तो बोले फिर ये भी नहीं होगा। क्या है संसार में, आप कहां बोल रहे हो? भगवान के दौर पे आ रहा है, कोई बेचारा बादाम चढ़ा रहा है, कोई श्रीफल चढ़ा रहा है, उसको अज्ञानता है, कोई बात नहीं, उसको प्रेम पूर्वक बोलो, अरे ऐसा नहीं ऐसा करना, वो बेचारा गड़बड़ी कर दे। अरे भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि जीवन में आप कुछ भी मत करो चलेगा, लेकिन किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, ये सबसे अच्छा काम आपका हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में आजकल लोग एडवाइजर बहुत हैं, दुनिया में सलाह देने वाले बहुत हैं, दुनिया में राय देने वाले बहुत हैं, दुनिया में तरह तरह की बात बताने वाले लोग हैं, लेकिन यदि सच्चे मन से कोई मदद करने वाला व्यक्ति का है तो वह गिनती की उंगली पे पाए जाते हैं कि मदद करने वाले इतने हैं। आपको अपनी बात बताने वाले बहुत हैं। आप जब अरे मैं आपसे कह रहा हूं, जब लोग हमारे पास तक पहुंच जाते तो आपके पास क्या छोड़ेंगे? आपको यदि अपने जीवन में अशांति पाना है, आपको यदि अपने जीवन में रंग में भंग करना है, आप सुंदर से तैयार होकर जाना और पड़ोसी से पूछ लो मैं कैसा लग रहा हूं। पड़ोसी से पूछ लो मैं कैसा लग रहा हूं, वो बोलेगा आपकी टाई भी अच्छी है, पैंट भी अच्छा है, कोट भी अच्छा है, बेल्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन टाई में एक सोने का आप वो लगा लेते तो और कितना अच्छा होता। आदमी घर जाता है, आदमी वापिस घर से बाहर जाकर वापिस बाहर से घर जाता है, अपने बाप पिताजी से कहता है, मां से कहता है कि आप लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? सुबह इतना खुश था कि इतने बढ़िया कपड़े मुझे मिले, मेरे भाई बहन को नहीं मिले, बोले मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बोले अब क्या हो गया भाई तू? अरे बोले आपने मुझे कपड़े दे दिए, ये तो कपड़े तो कोई भी दे देता, लेकिन टाई में लगाने वाला सोने का क्लिप नहीं दिया, सारा मजा खराब हो गया, रंग में भंग पड़ गई। जो आदमी अच्छे खुशी खुशी घर से बाहर जा रहा था निकल गया। माता पिता ने समझा दिया, कोई बात नहीं चलो। थोड़ी देर और आगे चला, उसने अगले पड़ोसी से पूछा, थोड़े दूर 2-4 दुकान 2-4 घर के बाद जाने के बाद पड़ोसी से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूं? बोले लग तो बहुत अच्छे रहे हो, लेकिन तुम्हारे शरीर पे जो है ना, ये तुम्हारी जो शरीर पे जो है ना रेमंड्स का कपड़ा नहीं जमता है, तुम्हारे शरीर पे दूसरा वाला जो खादी वाला कुर्ता पजामा है वो जमता है। वो वापिस घर पहुंच गया। बोले अब क्या हुआ? बोले क्या है, क्या हुआ? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, हमेशा मेरे साथ ही होता है, सारे भाई बहन को भी यही कपड़े दिए और मुझे भी यही कपड़े देते हो, मुझे खादी के क्यों नहीं देते हो? तो पिताजी समझाते हैं कि खादी का कुर्ता बनता है, सफारी सूट नहीं बनता है। उसको समझ में आ गई।
फिर वापिस जाता है, लेकिन मन में विकल्प हो गया, देखो मेरे साथ ही ऐसा होता है, सोने की क्लिप नहीं मिली, खादी के कपड़े ही नहीं मिले, और आगे चलता है। और आगे चलने के बाद फिर पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूं। अरे बोले आपके लगने की तो क्या बात कहूं, सिर से पैर तक आप ही आप लग रहे हो, आपके समझ से कोई जमी नहीं रहा है, लेकिन ये चश्मा जो है, ये देसी चश्मा है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो चश्मा है, ये देसी चश्मा है। यदि चश्मा इस कंपनी का होता तो फिर तुम्हारी सुंदरता में पूरा काम हो जाता। वो वापिस घर आ गया। वो वापिस घर आ गया। बोले अब क्या हुआ? बोले खादी नहीं दी, कोई बात नहीं, सोने की क्लिप नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे चश्मा तो अच्छा वाला देते, ये तो ऑर्डिनरी चश्मा दे दिया। समझा बुझा दिया, फिर चल रहा था। तो चलते चलते थोड़े से आगे पहुंचा, और आगे पहुंचा। उसने एक से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूं। वह कहता है कितने सुंदर हो, चश्मा तो ऐसा लग रहा है जैसे हजारों में एक चश्मा हो। प्रसन्न होता है कि चलो कोई तारीफ तो कर रहा है। कोट की टाई कितनी सुंदर है, कपड़ा कितना सुंदर है, खादी भी इसके सामने फेल है। वो प्रसन्न हो गया, चलो मेरे घर वाले मुझे अच्छा देते, चश्मा भी अच्छा देते, कपड़े भी अच्छा देते, कोट भी अच्छा देते, टाई भी अच्छा देते। बोले बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन एक कमी है। बोले क्या? बोले ये कोट की जगह तुम्हारा हाफ वाली जैकेट होती तो कितना सुंदर जमता तुम्हारे ऊपर, तुमको कितना अच्छा लगता। हाफ वाली जैकेट होती तो तुम्हारे को जीवन में आनंद आ जाता, लोग वाई वाई करते। वो घर पहुंच गया। वो घर वापिस पहुंच गया कि बोले आपने मुझे खादी नहीं दी चलेगा, चश्मा नहीं दिया नहीं चलेगा, क्लिप नहीं दी चलेगा, लेकिन कम से कम जैकेट तो अच्छी वाली बना देते। समझा बुझा के उसको वापिस भेजा। और जब वो वहां पर पहुंचा तो एक आदमी से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूं। तो उसने जवाब दिया, लगने लगाने की बात छोड़ दे। अब उसने जवाब दिया, लगने लगाने की बात छोड़ दे। अब बोले क्यों? बोले तू जहां पर बन छन कर जा रहा था, वहां पर से मैं लौट कर भी आ गया, पार्टी खत्म हो गई, अब प्लेटें साफ हो रही हैं। बोले तेरे साथ में मुझे जहां पर जाना था, वहां पर पार्टी में सारा खाना खत्म हो गया, अब तो खाली प्लेटें साफ हो रही है, इसलिए लगने लगाने की बात छोड़ दे। उसने अपना माथा टेक लिया कि इन लोगों के चक्कर में मेरी तो पार्टी भी चलेगी, कार्यक्रम भी चला गया, मैं किसको दिखाऊंगा वापिस घर आके। जिंदगी में ये हो रहा है। यदि आपको अपने बारे में तैयार होने के बाद उसमें बुराइयां ढूंढना हो तो घर वालों से नहीं, किसी पड़ोसी से पूछ लो, वो आपकी क्या आपके खानदान की बात बता देगा। जीवन में कहीं पर भी कुछ करना हो तो लोगों के बीच में खड़े हो जाओ और उनसे सलाह मांगना चालू करो। आपको इंसान वह सलाह देगा, वह सलाह देगा। लोग यहां तक कह देते महाराज जी सिर के बाल बढ़ रहे, केस लुंचन कर लो। अरे भाई क्या है ये? संसार है। लोग यहां तक आकर कहते जो पुजारी पूजा करने वाला है उसको कहते ऐसा नहीं, ऐसा करो। उससे इतना पूछ लो कि भाई तुम्हारे घर में कभी कोई मुनि हुआ है? बोले महाराज जी आप तो 7 पुस्तों की बात कर रहे हो, या तो 70 80 100 पुस्तें निकल गई होंगी तो कोई साधु नहीं बना, और तू केस कौन जानता है? उनसे पूछो कभी जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक किया है, शांति धारा करी, भगवान के चरणों में आकर फूल नैवेद्य आदि समर्पण करने का प्रयास किया है? उसको कुछ नहीं पता। संसार इसी का नाम है विचित्रता, संसार का नियम है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको कोई बार बार उकसा रहा है, बार बार कोई तकलीफ दे रहा है, और आप उसकी बात को सुनकर उकस रहे हो, तकलीफ में आ रहे हो, तो समझ लेना कि उसका मिशन पूरा हो गया। वह बात जो आपको समस्या दे रही है, समाधान कर रही है, आप उसको देने का प्रयास करो, उसकी बात को सुनकर आप नाराज हो रहे हो, तो समझ लेना कि वह अपने काम करने प्रसन्न हो गया और उसने आपसे आकर कहा कि तुम ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करते हो। आप सिर्फ इतना बोल दो, मैं जो करूंगा मेरी मर्जी है। तू बोलने वाला कौन? दोबारा आएगा तो बोलना भैया मैं तो ऐसा ही करता हूं, तुमको करना तो तुम भी कर लो, तो ऑटोमेटिकली तीसरी बार वो आएगा ही नहीं। वो समझेगा यहां मेरा काम सिद्ध नहीं होगा। जीवन में सलाह दीजिए, लेकिन सलाह देने के साथ में मदद भी कीजिए, जिससे उसको जीवन में मदद मिले, और सी सलाह दीजिए। और सलाह लेना किससे, आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए। आप संतों के पास जाओगे, उनसे सलाह लोगे तो कल्याण होगा। सदग्रस्त के पास जाओगे, उनसे सलाह लोगे तो कल्याण होगा। आप अच्छी जगह बैठकर सत्संग सुनोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। और यदि आप ऐसी जगह पर जाओगे जो खुद
मोटिवेशन कर रहा है, सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के समय कान में वॉकमैन लगाकर सुन रहा है कि मेरे जीवन को सुंदर कैसे बनाया जाए, और उस व्यक्ति से आप सुंदर होने का गुण पूछ रहे हो, तो कैसे चलेगा? लोग आते हैं, एक आया कि महाराज जी एक बात कहना थी। दो तरह से लोग आते हैं, एक कहता है महाराज जी एक बात पूछना थी, और एक आता है एक बात कहनी थी। दोनों में बहुत अंतर है। मैं परसों वहां पर जा रहा हूं, तो मैंने आपसे नियम लिया है कि 1 महीने का रात्रि भोजन त्याग है। तो मैं परसों वहां पर जा रहा हूं, तो परसों मैं वहां पर खाऊंगा नहीं, खाऊंगा मतलब परसों मैं वहां पर जाकर रात को खाऊंगा। ये बात तो कहने आया था। और एक व्यक्ति पूछने आ रहा है कि महाराज जी एक बात पूछना चाहता हूं कि परसों कार्यक्रम में जा रहा हूं, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा छूट ले लूं। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली।